सोलो लेवलिंग जिस एनीमे का हर फैन 2 साल से इंतजार कर रहा था। जब ट्रेलर आया था तब से इंटरनेट पे एक ही बात था कि इस एनीमे का एनिमेशन सबका बाप होगा। और जब फाइनली ये एनीमे रिलीज हुआ तो लोगों का रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव था इस एनीमे के लिए। लेकिन क्या ये सब हाइप सच में जस्टिफाइड था या बस विजुअल्स का धोखा था? चलिए करते एक ऑनेस्ट एंड नो नॉनसेंस रिव्यू। जैसा कि हम सबको पता है कि सोलो लेवलिंग की कहानी सेट है एक ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड में, जहाँ गेट्स ओपन होते हैं और उनके अंदर मॉन्स्टर्स रहते हैं। इन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए हंटर्स होते हैं जो डिफरेंट रैंक्स के होते हैं। इनमें से एस रैंक वाले हंटर्स सबसे ज़्यादा ताकतवर वाले हंटर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर होते हैं, और दूसरी ओर ई रैंक वाले हंटर्स को सबसे ज़्यादा वीक हंटर्स माना जाता है। इस कहानी का हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है संग जी हू। वो एक ई रैंक हंटर है जिसे लोग वर्ल्ड वीकेस्ट हंटर के नाम से भी जानते हैं। एक ऐसा बंदा जो रोज मौत के मुंह से बच के आता है, बट स्टिल अभी भी वो हर रोज डंजन में घुसता है अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देता है। एक मिस्टीरियस डंजन में उसका इनकाउंटर होता है एक सिस्टम से, जो उसे एक गेमर टाइप का अपग्रेड सिस्टम देता है। और यहीं से शुरू होती है जिनू की जर्नी का ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वीकेस्ट टू द मोस्ट ओवरपावर्ड हंटर इन द वर्ल्ड। जिनू सबसे कमजोर हंटर से दुनिया का सबसे ताकतवर हंटर बन जाता है। जिनू का कैरेक्टर डेवलपमेंट शो का हाईलाइट पॉइंट है। स्टार्टिंग में एक डरा हुआ हेल्पलेस लड़का दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे वो बन जाता है एक कोल्ड, कॉन्फिडेंट और कभी कभी थोड़ा रूटलेस कैरेक्टर। उसके अंदर का पेन एंड डिटर्मिनेशन और प्रोटेक्टिव नेचर क्लियरली दिखाई देती है। और जब वो शैडो मोनक बनता है तो क्या ही बोलूं भाई, वो अलग ही लेवल पे चला जाता है जहां जाने की दूसरे सोच भी नहीं सकते। लेकिन शो का एक वीक पॉइंट ये भी है कि साइड कैरेक्टर पे ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। चाहे वो हंटर्स हो या जिनू की फैमिली, उनका डेवलपमेंट थोड़ा सरफेस लेवल पे रह गया। अगर उन पे और भी ज़्यादा फोकस किया गया होता तो ये कहानी और भी ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग बनती। अब आते एनिमेशन पे, जो इस एनिमे का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट था। A1 पिक्चर्स ने सच में कमाल कर दिया। फाइट सीन क्रिस्प, स्मूथ और हाई इम्पैक्टफुल है। एपिसोड 4 का डबल डेंजन सीन, जिन्हों की फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन या फिर उसके शैडो का सम्मोहन करना, ये सब सीन देख के लिटरली चिल्स आते हैं। कलर प्लेट भी काफ़ी ज़्यादा डार्क और स्टाइलिश है, जो इस एनिमे के टोन को मैच करती है। विजुअल इफेक्ट्स, पार्टिकल डिज़ाइन और स्लो मोशन शॉट, सब कुछ सिनेमैटिक क्वालिटी का लगा। सोलो लेवलिंग का साउंड ट्रैक भी काफ़ी ज़्यादा डेंजर था। जिनहू का थीम म्यूजिक या शैडो के आने की साउंड एकदम इम्पैक्टफुल। बैकग्राउंड स्कोर सीन्स को एलिवेट करता है। जब भी कोई इंटेंस या इमोशनल मोमेंट आता है तो म्यूजिक उस तरीके से उस फीलिंग को एम्पलीफाई करती है। स्पेशली ओपनिंग थीम लेवल प्योर हाइप है। पहली बार सुनोगे तो बस फील होगा, लेकिन दूसरी बार सुनोगे तो ऑटोमेटिकली हेड बैंग करने लग जाओगे। इस सीजन का पेसिंग मोस्टली ठीक था। स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो है क्योंकि सेटअप दिखाना जरूरी था, लेकिन एपिसोड 3 के बाद मोमेंटम पकड़ लेता है। एक छोटी सी दिक्कत ये लगी कि कुछ फाइट्स काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है। अब जिनू को इतना ओपी बना ही दिया इन्होंने कि टेंशन ही ख़त्म हो जाती है कभी कभी। राइटिंग वाइज स्टोरी इंगेजिंग है, लेकिन अगर तुमने पहले ही इसका मांगा या नोवेल पढ़ा है तो शायद तुम्हें ज़्यादा सरप्राइज ना मिले। कुछ प्लॉट्स पॉइंट प्रेडिक्टेबल लग सकते हैं, फिर भी फॉर न्यू एनिमे व्यूअर्स ये एक्सपीरियंस फ्रेश और एक्साइटिंग होगा। तो क्या सोलो लेवलिंग का हाइप जस्टिफाइड था? मेरे हिसाब से मोस्टली हाँ। एनिमेशन, म्यूजिक, कैरेक्टर आर्क सब टॉप नॉच थे। हाँ, थोड़ा डीप और साइड कैरेक्टर में जान होती तो और थोड़ा ज़्यादा मज़ा आ जाता। लेकिन एज ए होल पैकेज सोलो लेवलिंग इज़ वर्थ वॉचिंग। स्पेशली अगर आपको डार्क फैंटेसी और ओपीएमसी वाले एनीमे पसंद है तो ये एनीमे आपके लिए ही है। मैं इस एनीमे को 10 आउट ऑफ 8.5 रेटिंग दूंगा। स्ट्रॉन्ग स्टार्ट और अगला सीजन और भी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। सोलो लेवलिंग में सबसे एपिक मोमेंट आपको कौन सा लगा वो आप कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी कैरेक्टर एनालिसिस या एपिसोड वाइज ब्रेकडाउन करूं तो नीचे लिखना मत भूलना।